अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू सीएन अपडेट खबरनामे के साथ मैं शेख शबीर अहमद। नाजरीन, आज उकाबिरू सीएन अपडेट ने एक एनजीओ जो कि हिमालयन सोशल वेलफेयर एंड एंटी करप्शन सोसाइटी ब्लॉक खलैनी के नाम से जानी जाती है के साथ मिलकर पंचायत मलूरी ब्लॉक खलैनी का दौरा किया और वहां के बेयारो मददगार अवाम के मसाइल को सुना। वहां के लोगों ने कहा है कि यहाँ पर साल 2007 में एक स्कूल की बिल्डिंग तमीर की गई थी जो उस वक्त कागजात में मलकी जमीन में बनाना था, लेकिन बाद में इस स्कूल को मिली जुली भगत से खालसा सरकार जमीन में इस बिल्डिंग को तमीर किया गया। इन्होंने कहा कि एंटी करप्शन सोसाइटी ब्लॉक खलैनी यहाँ गरीब अवाम की बेहद मदद करती है, मगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर रियासती इंतजामिया तक किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वहां के लोगों ने उकाबिरू सीएन अपडेट के साथ बात करते हुए कहा कि कलौता मलहोरी वही बदनसीब इलाका है जहां के खुद पीएमओ जनाब डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, लेकिन गरीबों की आवाज को कोई नहीं सुनता। अगर कोई अपनी बेबसी का इजहार करे भी तो उसे धमकियां दी जाती है। साथ ही वहां के लोगों ने कहा है कि वहां के डीडीसी और बीडीसी के लोग भी गरीबों की कोई मदद नहीं करते। इसके अलावा वहां के एक शख्स ने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि यहाँ कलौता और मलहोरी ब्लॉक खलैनी में एमजी नरेगा, बैक टू विलेज 14 एफसी और इसके अलावा जो भी फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ के लिए आती है इसको हवा में ही हड़प कर लिया जाता है और जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देता। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मजीद जानकारी के लिए देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। शेख शबीर को दीजिए इजाजत, वस्सलाम। हाँ जी, अमरलाल जी। जी सर। आप कहाँ से आए हो? मैं कलौता से आया हूँ सर। अच्छा, पंचायत मलहोरी से। पंचायत मलहोरी से आप यहाँ क्यों आए? यहाँ मैं सोसाइटी के पास अपनी एक अपील पेश करने आया था। हाँ। जो कि हमारे स्कूल चनेलाड़ एक प्राइमरी स्कूल बना है शिक्षा अभियान में के तहत, वो नंबरदार हमारा मुखिया जो गांव का नंबरदार था उसने बनाया है। हाँ। जो कि वो स्कूल खालसे में बनाया गया है। अच्छा। और मुआवजा मलकीत का लिया गया है उसका। वो मुआवजा किसने लिया? मुआवजा जो स्कूल बनाने वाला था नंबरदार। अच्छा। हाँ। तो इसके वजह आपने कोई किसी सरपंच या गांव वाले या कोई किसी तहसीलदार को नहीं बताया कि ये मुआवजा कैसे बना? मैं खुद अपनी जमीन मालकी दे रहा था कि मुझे मेरी मालकी जमीन में ये स्कूल बनाया जाए। अच्छा। मैं मालकी दूंगा। उन्होंने हमारी तो गरीबों की कौन सुनता है। अच्छा। तो हमारी बात को खत्म ही कर दिया, नहीं दिया हम मुझे बढ़ने वहाँ। तो खुद मालकी दिखाकर मालकी दिखाई रिकॉर्ड कहीं का है। हाँ। और स्कूल खालसे में बनाया गया। अच्छा। आप क्या चाहते हो इसके लिए? मैं चाहता कि इस स्कूल का कम से कम जो स्कूल बनाया गया है उसकी बिल्डिंग को भी देखा जाए। वो बिल्कुल वो घटिया मटेरियल लगाया है, वो बिल्कुल वो हो गई है, टूट गई है। और मुलाजिम भी उनके 2 घर के लगे हैं, कुक भी लगी है, टीचर भी लगा है। अच्छा। तो वो मटेरियल जब लगा था तो तब आपने किसी को नहीं बताया कि आप ये मटेरियल क्या लगा रहे हो? जिनके पास हमने शिकायत की, बोला, तो वो आगे से धमकियां देते हैं कि तुम कौन होते। अच्छा। तो वो इसका मतलब लोगों के बच्चों पे उनकी जिंदगी मौत के सवाल होगा, मर जाएंगे तो उन पे खेल रहे हैं। हाँ, बच्चों की जिंदगी वहाँ बिल्कुल खतरे में है क्योंकि बिल्डिंग बिल्कुल क्रैक हो गई है, क्रैक हो चुकी है। आज पढ़ रहे हैं वहाँ बच्चे? वहाँ कोई बच्चे नहीं। अब आज वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं बच्चे कलौता स्कूल के लिए। अच्छा। ये कब बना है? ये बिल्डिंग कब बनी? ये 2006-7 में बनी है। 6-7 से आज तक कोई गौर नहीं किया इसमें? कोई गौर नहीं किया इस पर। जो हमने गौर भी अगर हमने ये सोसाइटी बनी तो हमने थोड़ा हमें इसका दम मिला कि हम चलो सोसाइटी के पास जाते हैं। एक ऐसी सोसाइटी है एंटी करप्शन हिमालयन सोशल वेलफेयर है। अच्छा। तो ये फिर सोसाइटी के पास आप आज तक नहीं गए? आपने ये आज तक नहीं गए हम। और जो भी हम कोई ब्लॉक का काम आता है कोई, तो हम वहाँ ब्लॉक के काम में कोई अपना हक जितलाने जाते हैं, वहाँ भी हमें गुंडे ये मारने के लिए आ जाते हैं कि वो 50-50 काम करते हैं। तो
हमें कोई रोजगार भी नहीं मिलता है। तो ये कौन है धमकियां देने वाले आदमी, कौन है ये? यही ब्लॉक के कुछ गिनवे चुने लोग हैं अच्छा। जो बार बार कानून के आ जाते हैं, पांड भी उनके आ जाते हैं। पिछली दफा ये कोई प्रधानमंत्री जी ने कोई ये स्कीम निकाली थी, ये पानी जल शक्ति प्लान। तो मैं भी वहां गया, पंचायत घर कलौता में वहाँ मीटिंग हो रही थी कि वहाँ मैं भी मेंबरों के पास गया। तो एक वहाँ नंबरदार का लड़का आ गया, वो उसका नाम है, अब नाम मुझे याद नहीं आएगा। तो उसने जो मैंने भी पांड का रखाया अपना, और उसने बोला कि इसको नहीं देना पांड, हमें हमारा चेयरमैन है, अपना है, हमें पावर है, ये कौन होता है, इनको नहीं देना है काम। अच्छा, मतलब चेयरमैन की पावर दिखा के वो धमका के पावर दिखाकर उसके चचेरे भाई का लड़का है। तो वो पांड उसका आ गया, मेरा कोई नहीं आया। अच्छा, मैंने भी लिखाया था, लेकिन उसका पांड आ गया, हमारा नहीं। यानी यहाँ तो बड़े बड़े दावे करते हैं डीडीसी वीडीसी चेयरमैन, यहाँ पर हमें मारने तक धमकियां हैं कि जा तूने जहाँ जाना है। नहीं, यहाँ तो बहुत दावे करते हैं हमारे पास कि नहीं जी हम ये काम कर देते, ये काम कर देते। इसका मतलब गरीबों को कोई नहीं देखता है क्या? ये क्या सरकार? मैं तो एक हैंडीकैप्ड हूँ वहाँ का, आईज मेरी वीक है, बाजू भी टूटी हुई है। मेरे जैसे लोगों पर इतना जुल्म है, तो बाकी तो मैं तो आप गिनती तो नहीं है मेरे पास कि औरों का क्या हाल है। नहीं, खुद अगर आप प्रेसिडेंट हो मलोरी पंचायत के सोसाइटी, हिमालयन सोसाइटी एंटी करप्शन सोसाइटी का, तो आप प्रेसिडेंट हो, तो आप एप्लीकेशन लिख के क्यों रिटर्न में देते हैं? आपकी यहाँ जी ऐसे बात है क्या? रिटर्न में इसलिए नहीं देता हूँ कि मुझे डर है, धमकियाँ देते हैं कि तुझे हम कहीं इधर दाड़ियाँ होती है, दाड़ियों के दरख्त के साथ तेरी लाश मिलेगी अगर हमारे खिलाफ तुम। इनके नाम मालूम है जो धमकियां दे रहे हैं? नाम मालूम है मुझे, लेकिन मैं जाहिर नहीं करूंगा। जब सोसाइटी इस पर थोड़े अमल करेगी तो मैं, अब मेरे उधर मैं जंगल में रहता हूँ, वहाँ मेरा कौन सी प्रोटेक्शन मुझे है। अच्छा, तो अब सोसाइटी से क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन मिले और मेरी ये हो, मुझे प्रोटेक्शन दे सोसाइटी, तो मैं गिन कर नाम उनके गिनवा दूंगा, और जो फेक काम है वो सामने लिस्ट दूंगा। नहीं, प्रोटेक्शन सोसाइटी के पास इतनी तो है ही नहीं कोई कि ये पुलिस तो आपके साथ लगाएगी, या ऐसा कोई है? सोसाइटी का ये है कि कोई गरीब की आवाज नहीं सुनता तो वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। तो मेरी भी यही इल्तिजा है कि ये प्रधानमंत्री जी तक ये बातें पहुंचे, हमारे गरीब की, और सरकार तक पहुँचे। सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे, और हम गरीबों का जो जीना हराम हो गया है। ब्लॉक डेवलपमेंट जो काम दे रही है, पानी संचारी का है, कूल का है, जो पानी की समस्याएं हैं, वो गरीबों को राहत मिले। तो आपको मकान शान का कोई कुछ नहीं दिया? मेरा कोई मकान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गरीबों को कौन देखता है? तो बाकियों को दिया, जिनको डिजालो करता था उनको नहीं दिया, बाकियों को दिया। बाकियों को, वो उनके बेचारे जो गरीब है उनको काट दिया जाता है। पहले लिस्टें तो बनाते हैं, जियो टैग तो होते हैं, बाकी जब देने की बात होती है, वह जिसके शर्त मिलती है, पैसा मिलता है, तो उनके ही मकान आते हैं। अच्छा, तो चलो हम भी आपकी मदद करेंगे इस बात में। आप थोड़ी एक रिटर्न एप्लीकेशन दे देना है, तो हम आपकी ये पंचायत में पूरी सर्च करवाएंगे, गवर्नमेंट तक ये बात उठाएंगे कि ये क्या बात है। यहाँ तो बड़े बड़े, दूसरी ये बात है कि आपको तो अपना ही, हमारा अपना ही जो राणा साहब, जितेंद्र राणा साहब है, वो पीएमओ में बैठे हैं, तो क्या उस तक आपने बात नहीं पहुँचाई है? वहाँ तक हमारी क्या हिम्मत है? हमारे पास काफ़ी वहाँ के राणा जितेंद्र के खास बंदे हैं, गांव के पंच, सरपंच, नायब सरपंच, और ये पार्टी की तरफ से जो वीडीसी है वो भी उसी पार्टी के, बीजेपी के हैं। तो यही लोग हैं, हमारी बात कहाँ पहुँचा सकते? नहीं, मगर हम तो पॉलिटिकल कोई नहीं खेलते हैं, क्योंकि हम एंटी करप्शन सोसाइटी में कोई पॉलिटिकल नहीं खेलते हैं कि ये पॉलिटिकल कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई एनसी से। हमें तो कोई लेना देना नहीं, लोगों के, गरीबों के काम होने चाहिए। तो हम तो इसी में सहमत हैं कि हमारे लिए कोई भी पार्टी आई, लेकिन वो एक साफ शफाफ काम करे। हम चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो,
हम उसको ही चाहते हैं, जो काम करेगा वही अच्छा है। इसका मतलब जितने भी काम मलोहरी पंचायत में हुए तो तकरीबन मैं समझ रहा हूँ कि फेक काम किए हैं, फेक काम हुए हैं। नहीं नहीं, जितने नहीं, कुछ में मैं नहीं बोलूँगा कि फेक हैं। उसमें अब इसमें हमारी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी कमेटी से कि कमेटी जाए और जो काम हैं तो उसको देखे ये फेक हैं कि सही हैं। चलो, आपको क्या लग रहा है कि उसमें सही है सारे? मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि ये जो काम लैंड लेवलिंग हो गई या कोई ऐसे पांड हो गए जहाँ नीड नहीं है वहीं वो पांड बना रहे हैं। जहाँ लैंड लेवलिंग पहले के 10 साल के डंगे लगे हुए हैं उसी का फोटो उठाते हैं और वो काम आ जाते हैं। उसमें उसकी वेरिफिकेशन होती है, हाँ जी ये फलाने का पांड हमने देखा नहीं कभी, उसका कोई वहाँ कोई मजदूरों को नहीं देखा लगे हुए, कोई मिस्त्री नहीं लगे हुए देखा, और वो भी प्लान में आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, इससे हम ब्लॉक डेवलपमेंट ACD साहब को लिखेंगे। इस आप सोसाइटी से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि वो ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट के जो अफसर लोग होते हैं ये आते हैं, हमें बोलते हैं कि जी सेल्फा प्लान में जो जिनके नाम हैं वही काम आए हैं, लेकिन मैंने देखा अपने रूब जो जिनकी उनके साथ तालमेल है वो डायरेक्ट सेल्फा दिखाने के लिए है, बीच में अपने काम उनके नेक्स्ट फिर वही आ जाते हैं। एक पिछला काम आता है नेक्स्ट फिर उसी का आ जाता है। तो क्या अजलास नहीं करते? आपको अजलास में नहीं बुलाते? अजलास में एक बंदे का मैं नाम लूँगा जो कृष्ण लाल वालदे रुवेल चंद है। पिछले दफ़ा भी ये मार्च में भी उसका काम था, उसका ड्रेन का दूसरा भी पांड उसी का आया। तो मैं चाहता हूं कि हमारी कमेटी इस पर ध्यान दे और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बार बार कि ऐसे ऐसे काम जो हैं घुसपैठी वाले ना हों, बारी हर बंदे को टर्न मिले, हर बंदे गरीब को बारी मिले। अगर वो बेचारा नहीं करने वाला है वो उसकी मर्जी है, उसको पूछा तो जाए कि आप कर सकते हो काम कि नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको कमेटी पूरा सहयोग करेगी, साथ देगी। और अमृत लाल जी, इतना कोई छोटा दिल नहीं करना, घबराने की कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। हुस्ने पैगंबर की खुशबू और हुस्ने रसूल की तनवीर लेकर के अपनी जिंदगियों में चिरागम करें।